मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे के दिलचस्प कारणों पर गौर करूंगा और अपने आप को इसके महत्व के बारे में सब कुछ सीखने की चुनौती दूंगा। धनतेरस भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और फिर भी यह अक्सर अधिक लोकप्रिय दिवाली समारोहों से ढका रहता है। लेकिन आज मैं इस त्योहार पर करीब से नजर डालना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन में धन और समृद्धि का स्वागत करने के बारे में है। मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि हम में से अधिकांश लोग धनतेरस का वास्तविक महत्व समझे बिना ही इसे मनाते हुए बड़े हुए हैं। हमने इस बारे में कहानियां सुनी हैं कि यह नए बर्तन खरीदने का दिन है, या शायद कुछ सोने या चांदी के गहने भी। लेकिन इन परंपराओं के पीछे असली वजह क्या है? धनतेरस के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि यह बाहर जाने और नई चीजें खरीदने का एक और बहाना है। और जबकि यह सच है कि नई वस्तुएं खरीदना उत्सवों का एक बड़ा हिस्सा है, वास्तव में इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। एक और गलत धारणा यह है कि धनतेरस केवल भगवान गणेश की पूजा के बारे में है, लेकिन यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो धनतेरस के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए थोड़ा और गहराई में उतरें और इसकी उत्पत्ति का पता लगाएं। धनतेरस वास्तव में भगवान धन्वंतरी का उत्सव है, जिन्हें स्वास्थ्य और कल्याण का देवता माना जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार प्रसिद्ध समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत या जीवन का अमृत का घड़ा लेकर समुद्र से निकले थे। कहानी यह है कि भगवान धन्वंतरी को मानवता के लिए स्वास्थ्य और कल्याण लाने का काम सौंपा गया था, और यही हम धनतेरस पर मना रहे हैं। हम सिर्फ एक भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में स्वास्थ्य और खुशहाली के उस उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं जो वह हमारे जीवन में लाए हैं। और यही कारण है कि नए बर्तन या सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना उत्सव का एक बड़ा हिस्सा है। यह हमारे घरों में स्वास्थ्य और समृद्धि का स्वागत करने का एक तरीका है। तो हम वास्तव में धनतेरस कब मनाते हैं? खैर, यह आम तौर पर कृष्ण पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है, जो कार्तिक महीने का अंधेरा पखवाड़ा है। इस दिन लोग आम तौर पर अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, दिए और लालटेन जलाते हैं और अनुष्ठान और प्रार्थना के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धनतेरस का सबसे अनोखा पहलू दिए और लालटेन जलाने की परंपरा है। यह हमारे घरों में प्रतीकात्मक रूप से रोशनी और समृद्धि का स्वागत करने का एक तरीका है, और पूरे पड़ोस को जगमगाती रोशनी से जगमगाते हुए देखना एक सुंदर दृश्य है। भारत के कई हिस्सों में लोग धनतेरस पर धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि कुबेर की पूजा स्वयं भगवान धन्वंतरी ने की थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उनकी पूजा करते हैं उनके लिए यह और भी अधिक समृद्धि और सौभाग्य लाता है। जैसे ही हम धनतेरस मनाते हैं, आइए इस त्योहार के वास्तविक महत्व को याद रखें। यह सिर्फ नई चीजें खरीदने या भगवान की पूजा करने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में हमारे जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्वागत करने के बारे में है। धनतेरस के पीछे की दिलचस्प कहानी जानने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास साझा करने के लिए धनतेरस की कोई परंपरा या कहानियां हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में छोड़ दें। और यदि आप यहाँ नए हैं, तो भारतीय त्योहारों और संस्कृति पर अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें।